सरकार इस बार कुछ ना कुछ होगा। कुछ होगा, बदलाव हो रहा है क्या? हाँ, तो इस ललित जी क्या लग रहा है, किसकी सरकार आ रही है? भाजपा की आएगी। भाजपा की फिर से रिपीट हो रही है किस सरकार? अभी कॉम्प्लिकेटेड है, कोई पता नहीं अभी, पर हो सकता है बीजेपी वापस आ जाए या फिर कांग्रेस के चांसेस अच्छा, हैं। देखो लोग बात चुनते हैं सरकार किसकी क्या देखकर, तो विकास दावे और बातें क्या हैं? इस बार तो कांग्रेस भी काफ़ी कंपटीशन में लग रही है, तो हो सकता है कि कांग्रेस आए। कांग्रेस आनी चाहिए कि जनता नहीं रही है। कांग्रेस आ रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है, कौन आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी आ रही है, क्यों आ रही है भारतीय जनता पार्टी? क्यों? अच्छा काम करते हैं वो। बहन जी कह रही हैं कि दोनों चीजें हैं, और कांग्रेस नहीं, तो कांग्रेस भी ऐसा 1500 रुपए देगी महिलाओं के खाते में कांग्रेस रोजगार के लिए। प्रियंका गांधी वादा कर गई हैं, वो कह रही है हम स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई सब पर ध्यान देंगे, हम महंगाई कम करेंगे। नहीं, महंगाई तो क्या बोल सकती हूँ मैं, अब इनकी मर्जी है। वो पार्टी एक बोलती है, अपने आपस में वो करती रहती है, तो फिर हम क्या बोल सकते इसमें। तो ये वोट अब की पड़ेगा किस पर पड़ेगा, विकास पर, रोजगार पर? अब ये तो पब्लिक ही जाने भाई। आप किस पर दोगे? आपको क्या अच्छा लगा? जो मुझे तो बीजेपी अच्छी लगी। बीजेपी अच्छी लगी। बीजेपी। नमस्कार, तो हम आज हिमाचल प्रदेश में हैं। खबर एक्सपर्ट टीम आगरा उत्तर प्रदेश से चुनावी सर्वे करने के लिए हिमाचल प्रदेश आई है। हम हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मंडी में हैं और डिस्ट्रिक्ट मंडी की सब्जी मंडी में हैं। यहाँ पर लोग हैं, उनसे जानेंगे, उनकी मन की बात जानेंगे, उनका मूड पहचानेंगे कि अब की बार हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार, क्योंकि आपसे कहा था क्या भाजपा फिर से रिपीट होगी या कांग्रेस उस परंपरागत जो कि 5 साल के बाद दूसरी सरकार बदलती है, क्या उसको फिर से लाएगी? तो हमारे साथ खड़े हुए हैं साहब, नाम क्या है सर? दिलीप मंडियाल। अच्छा, मंडियाल जी, क्या हिमाचल प्रदेश में चुनाव है? हाँ जी। कब है चुनाव? 12 नवंबर। 12 नवंबर को। क्या लग रहा है, कुछ हलचल पैदा हो रही है? हलचल हो रही है। हो रही है। हाँ जी। आप भाई साहब आप ही आ जाइए, उधर आ जाइए। तो अच्छा, तो क्या क्या लग रहा है? चलो चुनावी माहौल बन रहा है अभी। अच्छा, बन रहा है। किस किस की रैलियाँ भी हो चुकी हैं, कुछ प्रियंका गांधी भी आई हैं। प्रियंका गांधी चलो, सरकार यहाँ हर बार रिपीट नहीं होती है, पर इस बार बोल रहे हैं रिपीट होगी। अब मेरे ख्याल से रिपीट नहीं हो तो अच्छा है। नहीं सर, आप जैसे सोच रहे हो नहीं रिपीट हो, ऐसा क्या लग रहा है? मोदी जी या योगी जी या जो ठाकुर है, जयराम ठाकुर जी, उन्होंने ऐसा क्या खास किया है जो रिपीट नहीं होगी? क्योंकि 1985 है कुछ डेवलपमेंट्स हैं, जैसे उन्होंने स्वराज को ज़्यादा दिया अपने गृह क्षेत्र को, और दूसरा एक मंत्री और हैं जिनको अभी टिकट नहीं मिला, महेंद्र सिंह जी, वो धर्मपुर की तरफ ही देखते हैं। मंडी का विकास देख लो आप, गलियों का कुछ है, तो इस करके समझते हैं भाई रिपीट ना हो तो अच्छा है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, रोजगार देंगे, शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो फिर उनका क्या होगा फिर? तो चलो, वो नहीं आएंगे। अभी नए एंट्रेंट है, उसमें देखें क्या बनता है। अच्छा, प्रियंका गांधी जी कांग्रेस का तो गढ़ रहा है, क्योंकि जब ये हिमाचल प्रदेश बना, जब सरकार इस बार कुछ ना कुछ होगा। कुछ होगा, बदलाव हो रहा है क्या? हाँ, तो इशारे में कुछ कह रहे हैं कुछ होगा। भैया देखो, भैया जी भी बताएंगे, भैया युवा हैं, इनको मालूम हो। क्या नाम है आपका? ललित जी, क्या लग रहा है, किसकी सरकार आ रही है? भाजपा की आएगी। भाजपा की फिर से रिपीट हो रही है। अभी ये बोल रहे हैं कि कुछ होगा, क्या क्या कुछ होगा, यानी कोई फिर से बीजेपी आ रही है, बदल रहा है? आ रही है बीजेपी आ रही। क्यों बीजेपी आ रही है, क्या ऐसा हुआ है? किए कुछ काम किए हैं कुछ, तो काम किए हैं कुछ, बीजेपी की फिर से आ रही है। और भी हमारे पीछे खड़े हुए हैं 2-3 लोग, उनसे पूछेंगे। युवा हैं, युवा पर देश निर्भर करता है, क्योंकि देश का जो स्तंभ होते हैं वो युवा ही होते हैं, देश का भविष्य होता है वो युवा होते हैं। युवाओं से बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी, कांग्रेस या फिर आप, कौन सी सरकार आ रही है? नाम क्या है? अभिषेक। 12 नवंबर को चुनाव है, क्या हो रहा है, किसकी सरकार आ रही है? कॉम्प्लिकेटेड है, कोई पता नहीं अभी, पर हो सकता है बीजेपी वापस आ जाए या फिर
कांग्रेस के चांसेस अच्छा, हैं। देखो लोग तो विकास को देख कर देंगे, विकास कैसा हुआ किस बीजेपी शासन में, कैसा हुआ? ठीक हुआ है, पर शायद एक्सपेक्टेशंस तक नहीं होगा, पर हुआ है थोड़ा बहुत। हाँ, लोग कह रहे हैं कांग्रेस की वापसी हो रही है फिर से। प्रियंका गांधी दावा कर रही है कि कांग्रेस आ रही है, हम सरकार बना रहे हैं मजबूत। दावा तो सभी को कर रहे हैं, पर देखते हैं किसकी आती है। अच्छा, यहाँ पर क्या मुद्दे रहेंगे अब कि लोग किस चीज़ को, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मेनली रोड्स के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, एक तो वो एक्चुअली हिमाचल के लोग ऐसा भी नहीं चाहते ना कि हिमाचल के पहाड़ी ख़त्म हो जाए, पर वो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट चाहते हैं और रोज़गार चाहते हैं, जो जरूरी है। अभी रोजगार का क्या है? रोज़गार है भी है, इतना नहीं है, पर थोड़ा बहुत लोगों को मिलता है, बट इतना नहीं है। तो फिर आप वैसे आप मन से पूछा जाए, आपका वोट डलता है? हाँ जी, आप वोट डालते हो? हाँ जी। तो क्या लग रहा है, आप मन से बताएं, भाजपा, सपा, नहीं भाजपा, कांग्रेस या फिर आप क्या? वो तो फिर जी उसी दिन लगता है पता। उसी दिन लगता है। तो भैया ने बताया था, एक हमारे पास भाई जी चाय पी रहे हैं और बड़ा चुस्की ले रहे हैं, और उनसे भी बात करेंगे, कुछ पूछेंगे इन्हें। भैया क्या नाम है आपका? जगदीश कुमार। अच्छा, अभी चुनाव है, हम उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, यहाँ पर 12 नवंबर से चुनाव हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है? अभी कुछ भी पता नहीं है, दोनों पार्टियों का कुछ भी पता नहीं है, क्या चला हुआ क्या नहीं चला हुआ। आप भी आ सकते रिजल्ट आने, हैं, आप आ रही है क्या? अरविंद केजरीवाल बड़ा हुंकार भर रहे हैं। नहीं अभी कुछ भी पता नहीं है इधर। वैसे आप आ सकती है क्या? नहीं आ सकती है, कांग्रेस तो आ रही है, कांग्रेस का चला है, अब चल रहा है। क्या बीजेपी को पछाड़ पाएगी कांग्रेस? नहीं अभी तो कोई पता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्शन के बाद ही लगेगा पता, जब रिजल्ट निकलेगा। अच्छा, ये रोजगार और विकास पर, रोजगार विकास ये क्या रहा बीजेपी में 5 साल का, कैसा रहा? अच्छा रहा इनका, मतलब अच्छा रहा इनका। कांग्रेस तो कह रही है सरकार फेल है, डबल इंजन की सरकार काम ही नहीं कर पा रही है। नहीं कर रही है, काम कर रही है, काम कर रही है। अच्छा, अब की बार मुद्दा क्या रहेगा, आप किसको देखकर वोट देंगे अपना? देखो हम तो डब्ल्यू इंजन सरकार है, उसको देंगे जो भी है। तो भैया ने तो स्पष्ट कर दिया, हम डबल इंजन की सरकार को। भैया से थोड़ा दूर से ही पूछ ले। भैया क्या नाम है, ये क्या बन रहा है? ये वेजिटेबल सूप है जी, सूप बन रहा है, टोमेटो सूप, वेजिटेबल सूप। अच्छा, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र शर्मा जी। अच्छा, क्या लग रहा है, 12 नवंबर को चुनाव है, आप सरकार आ रही है, कांग्रेस आ रही है? अभी तो क्लियर नहीं हुआ ना जी, वैसे क्या लग रहा है, हो जाएगा। हवा कैसी बह रही है, हवा क्या लग रही है? अब वो तो ठंडी बह रही है। ठंडी बह रही है, भाजपा की ठंडी बह रही है, कांग्रेस की? जरा तो वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। अच्छा, विकास कैसा हुआ 5 साल का, कैसा हो रहा? विकास बहुत बढ़िया हो रहा है जी। बहुत अच्छा हुआ है। हाँ। तो इन्होंने कहा विकास बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, आप बोल सकते हो कुछ? नहीं बोला। देखो, ये बहन जी खड़ी हुई हैं, बहन जी से पूछेंगे वोट 12 नवंबर को। बहन जी, हम खबर एक्सपर्ट चैनल से हैं, तो इलेक्शन की पड़ताल करने आए हैं कि चुनाव 12 नवंबर से कौन सी सरकार आ रही है, क्या विकास कैसा हुआ, क्या दावे और वादे होंगे। बहन जी इधर देखते हुए, नाम क्या बहन जी आपका? मेरा नाम तरुणा अरोड़ा। अच्छा, तो क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, तुम्हारा क्या नाम है? मन्नत। अच्छा, क्या लग रहा है, तुम्हारा वोट है? हाँ जी। तो क्या लग रहा है, क्योंकि देखो युवाओं पर देश का भविष्य निर्भर करता है, युवा चुनते हैं सरकार किसकी, क्या देखकर, तो विकास दावे वादे क्या हैं? इस बार तो कांग्रेस भी काफ़ी कंपटीशन में लग रही है, तो हो सकता है कि कांग्रेस आए। कांग्रेस रिपीट कर सकती है जी। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारी डबल इंजन की सरकार, उन्होंने बहुत विकास किया है, जो अब तक ये सरकार बनी वो सबसे ज़्यादा विकास किया है। हाँ जी, विकास किया है। किया भी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाजपा कांग्रेस तो न तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर ध्यान ही नहीं देती। वो कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी, हम स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर बात करेंगे। तो वो तो सबके अपने अपने वादे होते हैं ना, वो डिपेंड करता है कि वो कितना उस पर काम करते हैं। अब जो वो वादे करते हैं सब पूरे तो होते नहीं हैं। तो क्या कांग्रेस आ रही है? हो सकता है, कंपटीशन में तो लग रहा है। अरे बहन जी, आप बताएं क्या लग रहा है आपको? जो 5 सरकार तो जी अच्छी आनी चाहिए, है ना, ऑनेस्ट होनी चाहिए। पब्लिक, हाँ जी, 1500 रुपये महीने देंगी, जिससे रोजगार कर सकेंगी और पहाड़ी क्षेत्र में रोजगार के साथ। देखो ना, ये बोला वादे तो बढ़ेगी है, लेकिन हमारे अकाउंट में तो अभी तक कुछ भी नहीं आया। नहीं, अब वो कह रही हैं कि हमारी सरकार बनती है। अब देखो ना, कहना एक अलग बात है, करना एक अलग बात है ना। सरकार करे
तब तो देखने की बात है ना, उससे पहले तो कुछ नहीं बोल सकते। 5 साल आपने भारतीय जनता पार्टी का राज देखा, कैसा? देखो कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है ना, दोनों है, देखा जाए तो दोनों है। बट अगर पब्लिक के उससे देखा जाए तो नेगेटिव ज़्यादा लगता है कई बार कि इतनी महंगाई कर दी है, सिलेंडर महंगा, सब्जियां महंगी, राशन इतना महंगा, तो ये आम लोगों के लिए कितना टफ हो जाता है ना। जो बिल्कुल मिडिल क्लास है, बिल्कुल लो है, उनके लिए तो बड़ा टफ है ना। अगर आप देखा जाए, अब आप एक लेबर वाले को ले लो, वो कहाँ 1100-1150 का सिलेंडर लेगा। तो ये भाजपा में महंगाई बढ़ी है या फिर ऑलरेडी पूरे भारत में महंगाई है, आपको क्या लगता है ही है, पूरे भारत में ही है महंगाई। तो सोल्यूशन क्या है? सरकार सोल्यूशन है या फिर हम लोगों को कुछ करना चाहिए, सरकार को रोजगार देना चाहिए? सरकार को सोल्यूशन निकालना चाहिए ना। सरकार तो मेन हेड तो वही है ना पूरे भारत को चलाने वाली, तो सरकार को ही करना चाहिए। अच्छा, पहाड़ों की जनता यानी देवभूमि की जनता मानी जाती है, इस बार क्या डिसाइड करने वाली और किसको लाने वाली है? आपका दिल क्या कहता है? ये तो अब क्या बोल सकते हैं। अच्छा, एक तरफ तो लोग चाहते हैं रोड का चौड़ीकरण हो, इधर चाहते हैं कि पहाड़ भी न काटे जाएं। तो देखो ना, अगर देखा जाए है ना, तो नेचर को कितना नुकसान हो रहा है। आप ये देखो, अगर नेचर नहीं रहेगा तो इंसान कैसे जी पाएगा, ऑक्सीजन की कितनी दिक्कत होएगी। और पहाड़ों को काटना, जंगलों को काटना, ये तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, तो रोड का विकास कैसे होगा फिर? आप अभी ये जो सरकार का रोड का विकास कैसे करेंगे? क्योंकि नेचर को तो हम खत्म करना नहीं चाहते। हाँ, नेचर को तो ख़त्म नहीं करना चाहते। रोड का विकास मतलब कि लोगों को थोड़ी अपनी गाड़ियाँ कम करनी चाहिए, जहाँ हर पर्सन एक एक गाड़ी अपनी पर्सनल रखता है। ओके बहन जी, तो बस बताएं आपकी बात किसकी सरकार? मैंने कहा कि मेरा नंबर नहीं आ रहा है। बोलो कांग्रेस आनी चाहिए कि जनता आनी चाहिए? कांग्रेस आ रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है, कौन आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी आ रही है। क्यों आ रही है भारतीय जनता पार्टी? क्यों? अच्छा काम करते हैं वो। बहन जी कह रही हैं कि दोनों चीजें हैं, और कांग्रेस तो 1500 रुपए देगी महिलाओं के खाते में कांग्रेस रोजगार के लिए। प्रियंका गांधी वादा कर गई हैं, वो कह रही है हम स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई सब पर ध्यान देंगे, हम महंगाई कम करेंगे। नहीं, महंगाई तो क्या बोल सकती हूँ मैं, अब इनकी मर्जी है। वो पार्टी एक बोलती है, अपने आपस में वो करती रहती है, तो फिर हम क्या बोल सकते इसमें। तो ये वोट अब की पड़ेगा किस पर पड़ेगा? विकास पर, रोजगार पर? अब ये तो पब्लिक ही जाने भाई। आप किस पर दोगे? आपको क्या अच्छा लगा? जो मुझे तो बीजेपी अच्छी लगी। बीजेपी अच्छी लगी। बीजेपी। बीजेपी लोगों का यहाँ पर देखो भैया से जो सब्जी, इन्होंने सब्जी जो यहाँ से महंगाई की बात चल रही है। भैया क्या नाम है? क्या? मेरा नाम सुरेंद्र है। भैया ये क्या मशरूम है? मशरूम क्या हिसाब है? 50 रुपए का एक पैकेट है। ये पहले महंगा तो हो गया, पहले से महंगा है, अभी इतना हो गया है? पहले से महंगा है। पहले से महंगा हो गया, फिर से सस्ता फिर से सस्ता होगा। कैसे होगा सस्ता? क्योंकि सर्दी आ रही है ना, मशरूम ज़्यादा पैदा होता है। ये कोई सरकार आ रही है तो फिर सब कुछ सस्ता होगा? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, सब्जी में कोई नहीं है ऐसा सरकार ना। जितनी पैदावार होगी तो उस हिसाब से रेट लगेगा। वोट डालोगे? बारे में डालूंगा। किसका? क्या? मिशन रिपीट। मिशन इज रिपीट। ओके, तो यानी बीजेपी आ रही है? हाँ जी। कांग्रेस नहीं आएगी? इतने प्रियंका गांधी इतने दावे कर रही हैं कि हमारी कांग्रेस आ रही है। हम तो जयराम को चाहते हैं। जयराम को चाहते? क्यों चाहते हैं? क्योंकि अच्छे काम कर रहे हैं। महंगाई, लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत बड़ी समस्या है। कहाँ है महंगाई? एक घर में 5-5, 6-6 मोबाइल हैं, वो तो है नहीं महंगाई। और सब्जी को बोलते हैं महंगाई है, और चावल चुवल को महंगाई बोलते हैं। रोजगार की बात कर रहे हैं? रोजगार तो कम है। जैसे हमारे यहाँ, मैं बैठ रहा हूँ 35-36 साल से, यहाँ से बोल रहे हैं उठ जाए, बोले आप उठ जाओ, बोले तो हम कहाँ जाएंगे? और फिर भी आप कह रहे बीजेपी है? वो तो है। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। ऐसा है, रोजगार ऐसा नहीं कोई 1500 रुपए के पीछे 40 सालें होगी, कोई कभी ऐसा नहीं बोला भी 1500 देंगे। आज तक हुआ नहीं भी 1500 देंगे। अब की बार कैसे हो गए भी 1500 देंगे? रोजगार को रोजगार। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि हम तो क्लिनिक, हॉस्पिटल खुलवाएंगे, हम स्कूल खुलवाएंगे, रोजगार देंगे। तो बोले वो भाषणों में होता है, बाकी तो होता नहीं कहीं। उनका कहना बेकार, सभाएं बेकार, कुछ नहीं होगा। बेकार है। कांग्रेस का?
कांग्रेस भी है कभी अभी तक 35-40 साल हो गया, मैं 50 साल का हो गया। कभी यहाँ जो एक पार्किंग की व्यवस्था नहीं हुई गाड़ियों की जो, तो भारतीय जनता पार्टी के शासन से खुश हो जयराम ठाकुर? वो खुश है, कुछ तो कुछ कर रहे हैं, कोई ना कोई मोदी सरकार कर रही है कुछ ना कुछ। तो इन्होंने अपना, लोगों ने यही बताया कि रिपीट होगी सरकार। कुछ क्वेश्चंस भी हैं, क्वेश्चंस हैं कि ये थे सरकार को कुछ बदलाव करना चाहिए, क्योंकि सरकार पूर्णतः संतुष्ट किसी को नहीं कर पाएगी। देखने की बात तो ये होगी कि 12 नवंबर को मूड और मन जनता का क्या कहता है, चुनाव वोट अपने क्या किस मुद्दों को लेकर वो वोट डालेंगे।